क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी इंसान के पेट में एक जिंदा सांप रह सकता है जो हर रात बाहर निकलता है और सुबह से पहले वापस आ जाता है? ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रुकिए मत, अंत तक देखिए। एक राजा की बेटी अनन्या एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी। रात होते ही वो बेहोश हो जाती। बड़े बड़े वैद्य, हकीम सभी नाकाम हो चुके थे। असल में उसके पेट में एक 7 फुट लंबा जिंदा सांप रहता था, पर किसी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। हर रात ठीक 12 बजे वो विशाल नाग अनन्या के होठों से बाहर निकलता, दीवारों से रेंगता हुआ अंधेरे जंगल में चला जाता, फिर सूरज निकलने से पहले वापस चुपके से उसके शरीर में समा जाता। राजकुमारी को सुबह कुछ याद नहीं रहता, बस एक अजीब थकान और कमजोरी महसूस होती। पूरा राजमहल इस रहस्यमयी बीमारी से परेशान था। राजा ने घोषणा करवाई, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह मिलेगा। तभी महल में आया आर्यन, एक साधारण युवक। उसने मंत्री से कहा, मुझे भी एक मौका दीजिए। निराश राजा ने हामी भर दी। रात में आर्यन राजकुमारी के कक्ष में छिपकर बैठ गया। उसने तय किया था कि रात भर जागकर हर चीज देखेगा। ठीक 12 बजे महल की घड़ी ने टन टन की। 12 बजे महल की घड़ी ने टन टन की आवाज की। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचेत पड़ी अनन्या के होठों के बीच से एक भयानक काली चीज बाहर निकलने लगी। पहले फन, फिर सिर, फिर लंबा शरीर। ये एक विशाल सांप था, काले सफेद छल्लों वाला, चमकती आंखों वाला। वो धीरे धीरे पूरी तरह बाहर निकला, दीवार पर चढ़ा, खिड़की से बाहर गया और जंगल में गायब हो गया। आर्यन सांस रोककर बैठा रहा। घंटों बाद सुबह होने से पहले वो नाग वापस आया और वैसे ही अनन्या के मुंह में घुस गया। आर्यन समझ गया। सुबह राजा घबराहट में दौड़ते हुए आए। क्या पता चला? महाराज, मैंने सच जान लिया। राजकुमारी अवश्य ठीक होगी। मुझे एक रात और चाहिए। एक धारदार तलवार और रेत से भरी बाल्टी का इंतजाम करवाइए। राजा ने तुरंत आदेश दे दिया। पूरा महल बस एक इंतजार कर रहा था, आज रात क्या होगा। अगली रात आर्यन तैयार बैठा था, हाथ में तलवार, आंखों में दृढ़ता। 12 बजते ही नाग फिर बाहर निकला। आर्यन ने बिजली की तेजी से तलवार उठाई और क्या आर्यन उस भयानक नाग को मार पाएगा? राजकुमारी बचेगी या नहीं? अगर इसकी अगली पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।